Welcome student in first session from your textbook chapter number 13, why do we fall ill. This chapter is related to biology. Okay, and why do we fall ill means हम बीमार क्यों होते हैं. Clear? So that in this chapter we study about the health and disease, okay, and their prevention, precaution. So that we will study in this chapter. So first, that you know that within our body organs carry various specialized activities at all times. For example, heart beats to pump blood to all body parts, okay, and the lungs breathe to exchange gases, the kidney filter the blood and make urine, and brain thinks. All these activities of various body organs are interconnected, means they are interconnected. ठीक है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड थे. सपोज इफ किडनी स्टॉप फिल्टरिंग द ब्लड, ओके, किडनी का फंक्शन क्या है? फिल्टरिंग द ब्लड. सो इफ किडनी स्टॉप फिल्टरिंग द ब्लड, पॉइजनस सब्सटेंस विल एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी. मीन्स जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस है वो आपकी बॉडी में कलेक्ट होते जाएंगे. सो अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली. ये आपको क्या शो कर रहा है कि ऑल द वेरियस ऑर्गन्स इन अवर बॉडी दे आर इंटरकनेक्टेड. क्लियर? जैसे किडनी ने अपना फंक्शन स्टॉप कर दिया, सो जितना भी टॉक्सिक से पॉइजनस है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो गया. सो अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली. फिर ब्रेन आपका अच्छे से वर्क नहीं करेगा. एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स एंड टिश्यू विल लीड टू लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. इट मीन्स दैट मीन्स जितने भी मीन्स जो भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देते हैं, तो सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द living organism. Clear? That about the cell tissue you will study in another chapter. So in this chapter we study about the health and disease. So what is health? Okay, health is the state of complete physical, mental and social well-being. Physical means physically भी आप fit रहे, mentally, ठीक है, means related to brain, एंड सोशल वेलबींग मीन्स जो भी आप जैसा बिहेवियर रहता है. ओके, सो दैट बीइंग हेल्दी इज़ फार मोर देन जस्ट बीइंग फ्री फ्रॉम डिसीज. मीन्स हेल्दी रहना मीन्स क्या? इट इज़ दैट जस्ट बीइंग फ्री फ्रॉम डिसीज. सो दैट दस बीइंग हेल्थी मीन्स दैट वन फील्स गुड फिजिकली, हैज़ ए पॉजिटिव आउटलुक एंड इज एबल टू कॉप विद द सोशल एंड मेंटल that pressures without much difficulty. So that is what means healthy. So now for maintaining a healthy life cycle a person needs to have a balanced and varied diet. Means अगर आपको healthy lifestyle चाहिए, so person should maintain the balanced and varied diet, needs to exercise means regular exercise करना चाहिए, maintaining a good hygiene means आपके जो मीन्स क्लीनलीनेस वो सब रखना चाहिए. तो आप अभी आपको ये पता ही चल गया कि मीन्स आपको कितना हाइजीन और साफ़ सफाई के लिए आपको कितना अलर्टनेस रहना चाहिए. ठीक है, एंड ऑल्सो रिड्यूस द चांसेस ऑफ डेवलपिंग एन इन्फेक्शन. मीन्स मेंटेनिंग ए गुड हाइजीन also reduces the chances of developing an infection. Take rest, take proper sleep, means these are also important. क्लियर? मीन्स जैसे आप कंटिन्यूसली आप फिजिकली वर्क करते रहते हो तो आपकी बॉडी को नीड्स द रेस्ट. ठीक है, आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट होती है? वी शुड टेक ए रेस्ट एंड प्रॉपर स्लीप एटलीस्ट 8 hours. क्लियर दिस वन? मीन्स डिसीज रेगुलरली यूजुअली इंडिकेट दैट माल फंक्शंस इन द बॉडी. ठीक है, मीन्स वो इम्प्रॉपर फंक्शन रहता है अपनी बॉडी में. A doctor is able to diagnose disease is by identifying the symptoms. अगर आप उसके symptoms आप जो भी आपको मीन्स होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे पूछते हैं आपको क्या क्या मीन्स प्रॉब्लम हो रही है. सो दैट इज़ व्हाट सिम्टम. द सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज मे बी फिजिकल, मेंटल और वो फिजिकली भी हो सकते हैं और मेंटल भी हो सकते हैं. सो अवर हेल्थ इज अफेक्टेड नॉट ओनली बाय द अनबैलेंस्ड डाइट but also by disease causing organism which may be waterborne, airborne or foodborne. Clear this one? So that now next second point is overlap of personal and community issue for health. So personal and community
these both are what important things. Our that human beings live in societies. Okay, human beings live in so it is society. So our that social environment therefore play an important part in our individual health. मीन्स सोशल इन्वायरमेंट जहाँ आप रहते हो आपके सराउंडिंग जो एरिया है. ओके, फॉर वी लिव इन विलेज टाउन्स और सिटीज इन सच अ प्लेस दैट our physical environment is decided by our social environment. For example, just think what would happen if there is no agency to ensure the garbage is collected and disposed. अगर आप जहाँ रहते हो सोसाइटी में तो वहाँ पे कोई भी एजेंसी या कोई भी स्वीपर नहीं है जो पूरा गार्बेज को कलेक्ट करे एंड उसको डिस्पोज करे. तो सो व्हाट वुड हैपन इफ नो वन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनिंग द ड्रेन्स to ensure that waste water does not get collected in the street or open space. तो क्या होगा, जितना भी ड्रेन सिस्टम है, स्ट्रीट, जितना भी जो गार्बेज है, ओके, डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दैट. सो इफ देर आर हीप्स ऑफ गार्बेज, मतलब पूरा जो वेस्टेज मटेरियल है गार्बेज का अगर ढेर हो जाए, सो दैट ट्रेस लिटरेट हियर एंड देयर, मीन्स वो इधर से उधर पूरे मीन्स स्प्रेड होगा. और इफ देर इज ओपन ड्रेन वाटर लाइंग स्टेगनेट अराउंड वेयर वी लिव, और जहाँ पे ओपन ड्रेन सिस्टम है जहाँ पर रहते हो, द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीजेज, मीन्स आपकी जो हेल्थ है वो अफेक्टेड होगी. सो पब्लिक क्लीनलीनेस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एन इंडिविजुअल हेल्थ. सो दैट्स वाई ओवरलैप ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज फॉर हेल्थ. मतलब इसमें अगर आपको पब्लिक क्लीनलीनेस इज एन इम्पॉर्टेंट, मतलब पब्लिक क्लीनलीनेस इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन to an individual health. So there is a conditions essential for good health are step to ensure that sanitation, that is clean surrounding by providing good sewage and rainwater disposal system and proper garbage disposal here, and availability of clean drinking water, means जो आप मीन्स जो वाटर मीन्स जो पीने के लिए पोर्टेबल वाटर है तो वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रियस फूड, मीन्स जो भी आप फूड ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर और न्यूट्रिशियस होना चाहिए. नेक्स्ट, सोशल इक्वलिटी एंड हारमोनी, मीन्स जैसे आसपास का जो भी एरिया है तो जो आप जिस सोसाइटी में रहते हो तो उनसे आपका बिहेवियर और आसपास का एरिया सब में कैसा रहना चाहिए, इक्वलिटी और हारमोनी रहना चाहिए. क्लियर दिस. नाउ नेक्स्ट वन, डिसीज एंड इट्स कॉजेस. क्लियर. सो दैट इट इज अ state that disease is a state that human health gets negatively affected due to that physiological, that malfunctioning and that psychological reason or pathogenic organism. Pathogenic means disease causing organism. So the term disease means discomfort. Okay, means इसका opposite in one word what we call that disease, discomfort, means आपकी body discomfort feel करती है. So that it is a state that human health get negatively affected due to that physiological that malfunctioning, psychological reasons or pathogenic that organism. So disease can also be defined as an impairment, okay, of the normal state of living organism that disturb or modifies the performance of the vital functions. So disease may be response to that इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डिसीज कैसे दैट रिस्पॉन्स करते हैं, इन्वायरमेंट फैक्टर्स, ओके, एज दैट माल न्यूट्रिशंस, इंडस्ट्रियल हजार्ड्स और क्लाइमेट, मीन्स इन्वायरमेंट्स से रिलेटेड आएगा दैट माल न्यूट्रिशंस, इंडस्ट्रियल हजार्ड्स और क्लाइमेट, इट डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑल्सो. सेकेंड, स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट्स लाइक दैट वर्म, प्रोटोजोन्स, फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस. थर्ड, इनहेरिटेंट डिफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इनहेरिटेंट मीन्स दैट एज जेनेटिक एनोमेलीज, मीन्स जो जेनेटिक है, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते जाती है. क्लियर. डिफेक्ट. फोर्थ, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर, मीन्स ये सभी फैक्टर का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो भी डिसीज रिस्पॉन्स करते हैं. सो नाउ दैट source of disease, what are the sources of disease?
human health is affected by various factors, causes or sources. Factors are intrinsic, means internal factors, and extrinsic means external factors. Clear? So that intrinsic factor is that the disease causing factors which exist within the human body, means ये कहाँ exist करते हैं, within the human body, means human body के अंदर, are called the intrinsic or internal factor. So factors which affect human health are, means वो कैसे affect करते, malfunctioning or improper functioning of that various body parts such as heart, kidney, liver. means आपकी बॉडी में इनसाइड अगर कोई भी पार्ट्स वो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करते या प्रॉपर फंक्शन, जैसे हार्ट का फंक्शन है टू पंप द ब्लड, किडनी टू फिल्टर लाइक दैट, एंड लिवर टू दैट डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटिंग. सो अगर ये अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे, इट में दैट वॉट देयर इज ए मीन्स कंडीशन ऑफ द इंटरनल फैक्टर टू कॉजिंग द डिसीज. नाउ नेक्स्ट वन इज दैट जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स इट इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, मीन्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो डिसऑर्डर है. फॉर एग्जांपल जैसे किसी के ग्रैंड पेरेंट्स को डिसीज़ और था अगर डायबिटीज़, तो उनके पेरेंट्स को सर्कुलेट होगा, फिर उसके बाद ऑफ स्प्रिंग उनके ऑफ स्प्रिंग को सर्कुलेट होगा, लाइक दैट. नाउ दैट हार्मोनल इम्बैलेंस मीन्स जैसे ह्यूमन बॉडी में वो सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड रहते हैं, वो सारी ग्रंथियाँ हैं, तो वो एक केमिकल सिक्रेट करती है. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट केमिकल? हार्मोन्स. तो वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, तो उससे भी डिसीज कॉज होते हैं. तो ये भी इंटरनली होता है, इसलिए इंट्रिंसिक फैक्टर से. फोर्थ, दैट माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, जस्ट लाइक दैट एलर्जी. ओके, माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, ये वर्ड अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सुन रहे हो. जस्ट देयर इज ए न्यू दैट disease found, there is a corona disease. Okay, this is totally related to means as per knowledge concern related to the immune power, means जिसका immunity power strong है तो उसको ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है. सो लाइक दैट, सो माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी एलर्जी या फिर कोई दूसरे डिसीज इजीली नहीं होते. क्लियर? सो next one, disease due to that hyposecretion and hypersecretion of hormones. Clear? Means some common diseases are there due to hyposecretion and hypersecretion of that hormone. Hormone, it is a one kind of that chemicals. Clear this one? So that disease hormone and level of hormone. So that first is goiter. Okay, so goiter, this is a disease, and hormone, that thyroid hormone, it related to that gland जो कहाँ पे रहती है, नेक में प्रेजेंट रहती है. तो ये क्यों होता है डिसीज गोइटर? लेवल ऑफ हार्मोन मीन्स हाइपर सिक्रेशन अगर होता है ये थायराइड हार्मोन का, तो गोइटर डिसीज होता है. एंड क्रिटिनिज्म, ये भी थायराइड हार्मोन से, ये भी हाइपर सिक्रेशन से होता है. क्लियर? एंड दैट मैक्सोडर्मा. ओके, मैक्सोडर्मा ये भी थायराइड हार्मोन से होता है, हाइपर सिक्रेशन से होता है. एंड एडिसन्स दैट डिसीज एल्डोस्टेरॉन मीन्स इट इज़ अ वन काइंड ऑफ दैट हार्मोन एल्डोस्टेरॉन, ये भी हाइपोसिक्रेशन से होता है. अगर हाइपोसिक्रेशन हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन होगा तो ये डिसीज फाउंड होगा. डायबिटीज़ मेलिटस, ये इंसुलिन हार्मोन के सिक्रेशन से होता है, और वो भी कैसे? हाइपोसिक्रेशन. डिसीज कॉज बाय इंट्रिंसिक सोर्सेज are called organic or metabolic diseases. Means the disease caused by intrinsic sources, mean internal sources are called organic because it is related to organ, और metabolic disease क्योंकि metabolic activities होती है आपकी बॉडी के अंदर. So that's why that type of disease are called the organic or metabolic diseases. So factors are, means some of the disease caused by intrinsic sources, or that factors are that cardiac failure. Okay, kidney failure, cardiac failure means related to heart attack, kidney failure, osteoporosis, myopia, cataract, sickle cell anemia, hemophilia, dwarfism, okay, xenetisms, craniatisms, diabetes, allergies, that asthma, arthritis, cancer. So these are the organic or metabolic diseases because these are related to internal organs or internal that reactions, means metabolic activities.
So now next, classification of disease of human means common classification of common diseases of humans. So types of disease, ओके मीन्स कितने टाइप्स के डिसीज़ है और कॉजेज ऑफ डिसीज उसके क्या कॉज है और रिलेटेड टू विच मीन्स एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर. सो फर्स्ट देयर इज ए फिजिकल डिसीज, ओके कॉजेज टेम्पररी और परमानेंट डैमेज ऑफ बॉडी पार्ट्स. मीन्स इसमें क्या होता है, कॉजेज फिजिकल मीन्स रिलेटेड टू दैट बॉडी पार्ट्स, टेम्पररी और परमानेंट डैमेज टू बॉडी पार्ट्स लाइक दैट बोन फ्रैक्चर्स, लिप्रेसी लाइक दैट. क्लियर. Now second, infectious disease. Okay, from name only infectious means there is a means infection क्या होता है, इससे spread होते हैं. So there is a infectious disease. Example typhoid, malaria, AIDS, TB, hepatitis, diarrhea. Okay, like influenza, cholera. So these are what infectious disease because it spread one person to another. So causes, इसमें causes क्या हो सकते हैं, invasion of the body by other organisms like viruses, bacteria, fungi, protozoa, nematodes, insect like that. So recently means you heard that corona disease means there is a virus, okay like that. So क्या होता है means one person to another person spread होते जाता है. Clear this one. Now next third, deficiency disease means deficiency क्या होता है कि means lack of things, मतलब कुछ आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे भी डिसीज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मरासमस, स्कर्वी, रिकेट्स, गॉइटर, एनीमिया. सो कॉजेज दैट इनएडिक्वेट डाइट. ये डिफिशिएंसी डिसीज मीन जो 5 दैट न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ओके प्रोटीन्स, मिनरल्स लाइक दैट. सो उनके जब उनकी डिफिशियंसी आपकी बॉडी में होती है तो ये डिसीजेस होते हैं. क्लियर दिस वन. जैसे मरासमस देयर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, स्कर्वी विटामिन सी, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है, और आयरन दैट मिनरल के उससे एनीमिया होता है मीन्स लेक ऑफ दैट डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया लाइक दैट. क्लियर दिस वन. नाउ इनहेरिटेड डिसीज दैट हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस. इनहेरिटेड मीन्स देयर इज ए defective genes, okay defective genes passed on from parent to offspring. As I told you before, inherited means one generation to another generation, that disease is transferred from one generation to another generation by the transferring of their genes. Now degenerative diseases, degenerative like that arthritis, poor sight, hearing defects like that. So causes के organ and tissue wear away and do not work so well with age. मीन्स degenerative means as the age means जैसे जैसे एज इंक्रीज हो जाती है जस्ट लाइक दैट अबव 50 या 50 तो उनकी हेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, आई साइट वीक हो जाती है. आर्थराइटिस मीन जो जॉइंट्स है उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है. सो दैट्स वाई ऑर्गन एंड टिश्यू वेयर अवे एंड डू नॉट वर्क सो वेल विथ एज. मीन्स अकॉर्डिंग टू एज उनकी भी जो पॉसिबिलिटी है वो कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है. Next disease is mental diseases. Mental disease means that depression, okay, and paranoia. That this disease is caused by that mentally means उसमें mentally depression होता है. So now that mental disease, depression, okay, paranoia that causes brain damage or psychological means brain में अगर कुछ defect आ जाते जैसे कोई clotting वगैरह आ जाती है तो उससे भी मीन्स ये डिसीजेस होते हैं मेंटल डिसीजेस एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. ठीक है, जिसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन में हो जाते और फील आइसोलेशन लाइक दैट. नाउ सोशल डिसीजेस ऑल्सो. सो व्हाट इज सोशल डिसीजेस मीन्स देयर इज ए ड्रग डिपेंडेंस मीन्स ड्रग का एडिशन हो जाता है उनको, ड्रग, ओके, एल्कोहलिज्म, एल्कोहल यूज़ करते हैं, स्मोकिंग, अनहेल्थी लाइफ स्टाइल एंड सोशल आइसोलेशन मीन्स ये अलग रहना पसंद करते हैं, जैसे एक कम्युनिटी में और ग्रुप में रहना पसंद नहीं कर सकते. एंड मोस्टली दैट डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दैट सोशल डिसीजेस? सोशल इन इंटरेक्शन विद फैमिली एंड फ्रेंड और स्ट्रेंजर मीन्स जो उनके बीच में सोशल इंटरेक्शन रहता है उसकी वजह से कुछ ना कुछ अफेक्शन होते हैं. क्लियर दिस वन. सो दिस कॉज द सोशल डिसीजेस. Now next that
extrinsic factor means external factor. Okay, so the disease causing means that pathogenic external agents which enters the human body from outside are referred to as extrinsic factor which upset the human health. means जो एक्सटर्नली फैक्टर है वो इंटर होते हैं, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दैट अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ. सो फर्स्ट दैट अनबैलेंस डाइट, ओके, और इनएडिक्वेट द डाइट मीन्स प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते. फॉर एग्जाम्पल जैसे जितने भी न्यूट्रंस है, ऑल न्यूट्रंस वी शुड टू टेक इन डाइट डेली रेगुलरली. सो देयर इज ए अनबैलेंस डाइट. Disease causing microorganism, environmental pollutants like that, tobacco, alcohol and necrotic means that narcotic drugs जो यूज़ करते because of that, because ये भी कैसा external यूज़ कर रहे, so ये भी extrinsic factor में ही आते. Now extrinsic factor that affect the health of our body by interfering with the normal functioning of the body system. The most important disease caused by extrinsic that factor are that kwashiorkor, marasmus, night blindness, beriberi, food poisoning, AIDS, tuberculosis, leprosy, scurvy, dengue, skin diseases, conjunctivitis, obesity, diarrhea. These are what extrinsic factor diseases. Clear this one? So some that diseases, okay, inadequate diet, okay, means that those disease inadequate means आपने सबसे पहले देखा इसमें कि कैसे अफेक्ट होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर विच अपसेट ह्यूमन हेल्थ. सबसे पहले इसमें अनबैलेंस डाइट मीन्स दैट इनएडिक्वेट डाइट, तो आप फर्स्ट इसमें रीड करेंगे. देयर इज ए एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट मीन्स जो भी डाइट आप लेते हो तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है या फिर एब्सेंस होती है. Absence of nutritional diet makes a person unhealthy. For example, that beriberi, it is caused, this is due to deficiency of vitamin B1, ठीक है. Scurvy, vitamin C, like that. So this disease means there is a unhealthy person are more susceptible to disease or infections. Deficiency of nutrients in the diet result in number of deficiency diseases in human beings like that night blindness, okay, night blindness, beriberi, scurvy. So unbalanced diet may cause obesity also, and some of that deficiency nutrient, that protein deficiency of protein cause the kwashiorkor disease. Deficiency of protein and total food calories, that marasmus, okay, due to deficiency of vitamin A, xerophthalmia, vitamin A, night blindness. Deficiency of vitamin B1, beriberi disease cause. Vitamin B2, cellulosis disease cause. Niacin, that pellagra, vitamin B12. Perniochis anemia, iron, that anemia. Vitamin C, scurvy, vitamin D, rickets. So like that. Deficiency of vitamin K, bleeding diseases. Deficiency of that fluorine, dental caries. Deficiency of iodine, goiter. So like these are the example of that inadequate diet diseases. Clear this one? Now next one, disease causing microorganism. Okay, so that the pathogen, okay, the pathogen are transfer. Pathogen means जो microorganisms रहते हैं, virus, bacteria, fungi. So the pathogens include virus, bacteria, fungi, protozoans, helminthes and worms. So these pathogens are transferred to the human body through air, okay, by air because we inhale, so that enters in our body. Impure water means contaminated water, okay, in that food, soil, and that physical contacts. Clear this one? And that sexual contacts and that animals, like that. So these diseases are caused by microorganisms. Clear this one? Now third, that environmental pollutants. This environments also, अभी आपने न्यूज़ में आप हमेशा सुनते रहते हो कि वहाँ का पोल्यूशन इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन हेल्थ को, बिकॉज अगर उसमें एयर पोल्यूशन है तो अल्टीमेटली दैट अफेक्ट अवर दैट लंग्स, नोज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. सो वेरियस इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स सच एज ऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है
कि एयर में ऑक्साइड फॉर्म हो जाते. सो ऑक्साइड फॉर्म दैट गैसेस, इंडस्ट्रियल, केमिकल, हैवी मेटल्स, ओके, पेस्टिसाइड्स, these are so clear this one. So means environmental pollutant is also affect the disease. Now next one is that narcotic drugs, that means tobacco, alcohol, these are. So use of tobacco, alcohol, drugs effect leading to the chronic diseases. means ये ज़्यादा से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो टोबैको, अगर आप ये टोबैको का ज़्यादा से ज़्यादा कोई यूज़ करता है इस ड्रग का, सो दैट रिलेटेड टू दैट माउथ कैंसर एंड दैट नेक, गले का कैंसर भी हो जाता है. एल्कोहल डैमेज द लीवर, लाइक दैट. क्लियर दिस वन. सो दीज आर द दैट नार्कोटिक ड्रग्स डिसीजेस. नाउ सम दैट लेवल ऑफ इमीजिएट कॉजेज. अब सम इमीजिएट कॉजेज भी होते हैं डिसीज. सो देयर exist various level of immediate causes. For example, if few babies are suffering from loose motion, okay, we can say that an immediate cause of infection of disease is a virus. Clear? Or disease is a virus. Such immediate causes of diseases are called the first level. Means suffering from loose motion, that baby is called the first level cause. At this that we may ask that from that where the virus come. Okay, the answer would be that the virus came from the unclean drinking water. फिर मीन्स डॉक्टर पूछते इसने क्या खाया था, क्या पिया था, तो दैट कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर की वजह से वो वायरस उसकी बॉडी के अंदर चल गया. सो वी मे थिंक वाई फ्यू बेबीज डेवलप लूज मोशन आफ्टर ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर in the society. So one reason might be that in comparison to others, these few babies are not healthy and therefore are likely to get the disease when exposed to risk. So our study may result in question, why are these few babies not healthy? So the answer would be that perhaps these are underfed, means वो not well nourished, means उनमें nutrition value नहीं होती ज़्यादा, वो means proper diet नहीं लेते हैं जो नरिश प्रोवाइड करती है. ठीक है, प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द बॉडी. सो दस लेक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम्स द सेकेंड लेवल कॉज, मीन्स लैक ऑफ गुड नरिशमेंट. ओके, न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या रहता है? प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द बॉडी, ओके, टू बिल्ड अवर बॉडी. सो दिस इज अ सेकेंड लेवल कॉज ऑफ दैट diseases. Clear this one? So thus lack of good nutrition nourishment becomes second level cause of the disease. The baby is suffering from that. तो ये एक सेकेंड रीजन हो सकता है. एंड दीज बेबीज आर नॉट प्रॉपरली फेड बिकॉज दे बिलोंग टू पुअर हाउस. सो नाउ इन दैट द बेबी इज नॉट प्रॉपरली फेड बिकॉज दे बिलोंग to poor household, therefore poor public service providing unclean drinking water in the region where such babies are living in society, and poverty become the third, means जो गरीबी रहती है. सो दिस इज अ थर्ड लेवल कॉज, मीन्स इसके वजह से भी जो पर्सन है लेवल ऑफ दैट इमीजिएट कॉज है. थ्री रीजन है. फर्स्ट क्या है? दैट सम बेबी सफरिंग फ्रॉम द लूज मोशन, दिस इज द फर्स्ट लेवल. lack of the good nourishment, this is the second level. एंड पॉवर्टी मीन्स दैट पुअर हाउसेस, मीन्स जो गरीबी में रहते हैं तो उनको प्रॉपर नरिशमेंट वाला फूड नहीं मिल पाता है. तो दैट्स वाई दैट इज ऑल्सो थर्ड लेवल कॉज. तो पॉसिबली सम जेनेटिक डिफरेंसेस इन दिस फ्यू बेबीज माइट बी द रीजन, okay, that makes them more likely to suffer from loose motion when exposed to unclean water that containing such a virus. So genetic difference or poor nourishment are contributory causes of the diseases. Clear this one? So contributory causes themselves do not lead to a disease. So what we have learned today means there is what is health, okay, about the health and that disease, and what are the conditions for the good health, and some factors are there to cause a disease, and internal factors and external factors. So if there are intrinsic factor means the disease causing factor which exist within the body, means आपकी body के अंदर होते हैं. ठीक है, so because of that internal factor we call them malfunctioning, that improper functioning of various body parts, heart, kidney, liver, genetic disorder, hormonal imbalance, immune system weak होता है, या फिर secretion of that hormones like that. एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, सेकेंड आपने क्या पढ़ा? एक्सटर्नल फैक्टर. ठीक है,
अनएडिक्वेट डाइट या फिर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे इंटर इन आवर बॉडीज जस्ट लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, वर्म्स लाइक दैट. And environmental pollutant means surrounding area, and that narcotic drugs, tobacco, alcohol. So these are the dependency of diseases. Clear this one? Now in next session we study about the types of diseases. Thank you.